Ya geç olsun asıl फोटो इतना गलत है शुक्रिया। मैंने बोला जहाँ तक एडीजी जीपी साहब का मामला है बिल्कुल सच है। हमें हक बनता है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि इलेक्शन लोग लड़े, पार्टियां लड़े, इसमें ब्यूरोक्रेसी या पुलिस का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। 87 के बाद 87 के बाद जिस 87 में आज तक 1 लाख लोग मरा है, जिसका हम हमेशा बोलते हैं वाइट पेपर होना चाहिए। अगर आज भी हम नहीं सीखे, अगर आज भी ये इलेक्शन इनको लड़ना है तो फिर फायदा क्या है? आप एसपीओ को बुलाते हो, आप डीएसपीओ को बुलाते हो, हाँ जी मुझे इस लीडर के बारे में वेव कैसे बनेगी? वेव लोग बनाएंगे, आपको वेव बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा शौक है पॉलिटिक्स में, अपनी स्टेट में जाकर पॉलिटिक्स करें। इलेक्शन हमारे राजा साहब हैं, ये आईजीपी रिटायर हुए, ये लड़े, इन्हें 19,500 वोट दिया, लोगों का वोट, लोगों से जाकर घर घर जाकर। ऐसे थोड़ी ना होता है आप स्टेट अपरेटस को यूज करोगे। आई विल राइट टू इलेक्शन कमीशन आफ्टर 7 days और 8 days, लेट अस सी हाउ ही बिहेव्स, वेदर देयर इज एनी चेंज। और भी कुछ है, एसपी हजरात भी कुछ है, कुछ ऑफिसर हजरात भी हैं जो 24 घंटे इसी काम में लगे हुए हैं। एंड आई विल राइट टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आल्सो, दिस कैन नॉट बी डन। हम अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे वर्कर दिन रात जाके वहां करें और यहाँ उठाकर जो पावर में जो बंदे बैठे हैं वो सारा हम उसको सबवर्ट नहीं करने देंगे। क्वेश्चन डजंट अराइज। इसका बड़े क्लीन सी बात है कि मैं ब्यूरोक्रेसी के 35 साल और जो मुझे 5 साल अपने इसके साथ सियासत के साथ हुए, उस सारी मेरी एक्सपीरियंस, मेरे तजर्बे, मेरी नॉलेज को बरोकार लाकर जब मैं एक शीशे में खड़ा करके इन लोगों को देख रहा हूँ जिनके साथ मैंने बहुत क्लोजली काम किया है, उनके बैगेज देखे हैं, उनके बैगेज पैक होते भी देखे हैं और भरते हुए भी देखे हुए, तो मुझे उन सारे के कंपैरिजन में एक वाहिद एक तंजीम इस वक्त पीसी की लगी जिसका का हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। और इस हिस्ट्री ने मुझे तब मुतासर किया है कि जब इसके जियाले जो वर्कर थे वो पिछले 30 साल से कभी इंच नहीं हिले इतने। और उनका जो पीडीपी ज्वाइन किया था तब भी आपने यही बोला था। नहीं तब ये नहीं बताया। जो एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपोजर जो होता है, तब आदमी कहीं जाके देखता है कि वहाँ सुहाना क्या दूर से जो सैराब है वो कैसे नजर आते हैं। जो क्लियर इमेज, क्लियर कंसेप्ट, क्लियर लीडरशिप जो इस वक्त पीसी में है वो कहीं नहीं है। आई मस्ट टेल यू अ वेरी गुड सेइंग that I am not afraid of an army of lions led by sheep, but I am certainly afraid of an army of sheep led by lion. And this is an army led by lion, and you have seen the people led by sheep. This is a very in short nutshell. I must tell you why I came to under this. Is it that PDP stands disgruntled that makes you to make this move? नहीं, देखिए हमारे अपने जो है ना नजरियात हैं। हमारा एक पब्लिक का एक पैमाना होता है जिस पर जब वो फेल हो चुके तो मेरे साथ तो मैं अकेले की ओपिनियन नहीं है। ओपिनियन में मेरी सारे वो लोग हैं जिन्होंने 19,000 वोट देकर मुझे भेजा था। जब वो उनका नाम सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मेरे पास तो और कोई चारा नहीं है, मजबूरन के। never raise a single voice when you are in part of the PDP. I have been trained in a very disciplined force. When I had to raise a voice, आप उनसे पूछ लीजिए कि कितनी चिट्ठियां और कितने पर्सनल सजेशंस और उनको कितने मशवरे दिए हैं। एंड राइटिंग्स आर अवेलेबल ऑन देयर, राइटिंग्स आर अवेलेबल। जब यहाँ 16 का ये माहौल गुजरा, मैंने उनसे कहा था, मैं 3 दिन इंतजार करता रहा ऑफिस में कि आई एम द ओनली ऑफिसर हु हैज हैंडल्ड 20-25 years कश्मीर इंडिपेंडेंटली। मेजर जो लैंड ऑर्डर क्राइसिस थी मैंने हैंडल की है। दे नेवर बॉदर टू आस्क मी वन डे कि भाई इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है। दे हैड एन एक्सपर्टीज विद देम। तो जब वो उसको यूटिलाइज करना ही नहीं जानते थे तो लीडरशिप को पता होता है कि उसके पास क्या असासा है, आर्सेनल क्या है। अगर वो आर्सेनल पता ना हो कमांडर को मेरे पास क्या है उसका मैं इस्तेमाल करूं, व्हाट ए कमांडर दैट इज। सो दैट्स व्हाई वी लूज दिस फेथ इन द कमांड देन।